Hello everyone. Now you are learning with सारण क्लासेज. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. देखते हैं आज का टॉपिक. आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि एसिड्स और मेटल को अगर हम रिएक्टेंट करवाते हैं तो किस तरीके का वो कंपाउंड देते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करके चलते हैं. सो देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स. जब एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? मेटल के साथ. इसको सिर्फ 2-3 चीज़ें हम पहले देख लेते हैं चैप्टर को करने से पहले. देखो, अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन क्या आएगा, फिर क्या फॉर्म करेगा ये? साल्ट प्लस में वाटर. मतलब ऑक्साइड वाटर को हर कंडीशन में ये लीव करेगा. रिएक्टेंट करवाएंगे तब कंपाउंड तैयार होएगा वाटर का, H2O रिलीज करेगा. फॉर्मूला देखते हैं. एक है HCl प्लस में CaO. रिएक्ट करवाते तो क्या आ जाता है? देखो, H2O तो हम पहले ही बाहर निकाल देंगे क्योंकि वाटर तो रिलीज करेगा. साल्ट क्या बनेगा? CaCl2. ठीक है, ये Ca2 है. कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या कंपाउंड देगा? साल्ट प्लस में वाटर. वाटर रिलीज कर देगा और देख लेंगे वाटर रिलीज करने के बाद क्या साल्ट बचेगा. सेकंड है, अगर एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं या बाइकार्बोनेट, एक ही बात होती है ये. ठीक है. इस कंडीशन में अब रिलीज करेगा साल्ट प्लस में, एक तो साल्ट बन जाएगा, वाटर प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ये 2 चीज़ें रिलीज होंगी अगर वो कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा. तो एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस में Na2CO3. अब देखो, पहले तो हम साल्ट को छोड़ लो, साल्ट अपने आप फॉर्म कर लोगे. पहले वाटर H2O, फिर एक कार्बोनेट. ये दोनों रिलीज हो गई. अब देखो आपके पास साल्ट क्या बचेगा? Na और Cl. ठीक है, NaCl. इस तरीके से ये परफॉर्म करेगा. ठीक है, आया समझ? अब देखते हैं अपना चैप्टर. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जनरली रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड. डिल्यूट एसिड कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं. ओके, और डाइल्यूट एसिड होते हैं. टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन. किस चीज़ को बताया था मैंने अभी? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे. अब देखो, मैग्नीशियम है और किसके अंदर डाइल्यूट किया इसको? प्लस में 2HCl. अब हमें सबसे पहले देख लेंगे वाटर रिलीज करेगा, अभी मैंने समझाया आपको. तो H2 रिलीज कर देगा. मीन्स क्या? ये कौन सा मेटल है? ऑक्साइड. ठीक है. मैग्नीशियम, साल्ट क्या बचेगा? मैग्नीशियम प्लस में Cl, क्लोरिक, मैग्नीशियम क्लोरिक, एक्सियस आ जाएगा. इस तरीके से फॉर्म करेगा. अगर जिंक और HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं देन क्या आ जाएगा? H2O रिलीज कर दो पहले तो, फिर जो बचा जिंक क्लोराइड बच जाएगा, जिंक क्लोरिक एक्सियस. ओके. फिर आयरन प्लस में सल्फ्रिक एसिड, तो H2O गैस पहले बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन गैस वाटर को बाहर कर दो. फिर जो साल्ट बचेगा कौन सा बचेगा? Fe2SO4 आयरन सल्फेट.
ओके, इस तरीके से करना आपको। नेक्स्ट देखो, वेरी एक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट सिमिलर। अब रिएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करके चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में क्या करे, H+ दे, और वीक एसिड हो जाएंगे जो किस चीज को रिलीज करे, H- को। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, बट टेंड टू एक्सप्लोड वैन कंबाइनिंग विद एसिड। अगर उनको एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोड होते हैं। देखो, सोडियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या आ जाएगा, H2O, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे वाटर। ठीक है, अब जो साल्ट बचेगा, देखो H2 बाहर निकाल दे, साल्ट क्या बचा हमारे पास, 2 सोडियम क्लोरिक, तो क्या बचेगा, सोडियम क्लोरिक साल्ट आ जाएगा या एक्यूएस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक एसिड ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो प्योर एसिड होता है वो कंसंट्रेशन होता है, जिसके अंदर वाटर सोल्यूबल नहीं होता। यूजुअली हैबिटेट एग्जिबिट ऑक्साइडाइजिंग प्रॉपर्टी रेदर देन एसिडिक प्रॉपर्टी, कि ये किसको एग्जिबिट करके चलता है, जितनी भी ऑक्साइडाइजिंग मतलब जिसके अंदर H2O होता है, ठीक है, उन प्रॉपर्टी को किसकी बजाय ज़्यादा एसिडिक। मेटल सच एज मैग्नीशियम कंबाइन विद एक्सट्रीमली डाइल्यूट। डाइल्यूट कितना होगा इसके अंदर, 1%। डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर वाटर कंटेनिंग होता है, जिसको वाटर सोल्यूबल होता है। नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब नाइट्रिक एसिड किसके साथ लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन। मीन्स हमने बताया था, मैंने आपको अभी, यहां पर आ जाएगा कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट को रिलीज हमें करवाना, रिएक्टेंट करवाना है। देखो कार्बोनेट के साथ रिएक्टेंट कैसे करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। किस तरीके से करेगा, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टू फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कंपाउंड क्या आ जाएंगे अब यहाँ, साल्ट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस में 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसको रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले तो देखो मेरी बात, अगर मेरे तरीके से सोचो तो पहले वाटर और कार्बोनेट को अलग कर लो, क्योंकि साल्ट फिर बनाना। ठीक है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, अब साल्ट आ जाएगा हमारे पास, एक्वस आ जाएगा। जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्रिक एसिड के साथ, जिंक कार्बोनेट, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग निकाल देंगे, वाटर को अलग निकाल देंगे। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को अलग कर दिया, बचा क्या, जिंक और सल्फेट। सो जिंक सल्फेट साल्ट आ जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस में सल्फ्रिक एसिड का करवा देते हैं। उसी तरीके से वाटर बाहर निकाल दो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, सोडियम सल्फेट, वो साल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बड़ा आसान है, अदरवाइज समझोगे नहीं, इन चीज़ों को बस रटने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी साइंस से रिलेटेड क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।